बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट सेल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी जनरल साइंस की बुक के पेज नंबर 5, 6 और 7 पर मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है कि एक ऐसी चीज जिससे मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बनी हो, इमारत बनी हुई हो। तो जब हम किसी बिल्डिंग की तरफ देखते हैं तो किससे मिलकर वो बनी हुई है? ईंटों से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो एक सिंगल ईंट है, ठीक है, वो क्या है? इस इमारत का बिल्डिंग ब्लॉक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट जिससे मिलकर इस इमारत की साख्त बनी है। ठीक है, सेम केस जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के साथ भी है। ठीक है, कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सबके सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सिंगल सेल जो होता है वो हमें आंख से नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, इसीलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका? एनिमल्स और प्लांट यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और जब मुख्तलिफ ईंटें मिलती हैं तो एक पूरी बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरह जब मुख्तलिफ जो सेल्स मिलते हैं, मोर देन वन सेल्स जो हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमारे पास जब आते हैं तो क्या है? हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सिंगल सेल जो होता है वो तो आपको पता है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, हमें आंख से नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? प्लांट्स, एनिमल्स। इसका मतलब है कि जो चीजें हमें इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, जो ऑर्गेनिज्म हमें इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे मोर देन वन सेल से मिलकर बने हैं, यानी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो सेल जो है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फंक्शनल यूनिट कैसे है? स्ट्रक्चरल तो आपको पता चल गया, क्योंकि स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का होता है वो सेल मिलकर बनाते हैं। फंक्शन कैसे? तो फंक्शन इस तरह कि जो सेल होता है, एक सिंगल सेल, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो तमाम एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकता है, कि वो अपने जैसी कॉपीज भी बना सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है नंबर में भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेल जो है वो तमाम एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें विद इन द सेल जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि तमाम एक्टिविटीज जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की विद इन द सेल परफॉर्म होती हैं, तो इसका मतलब है कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं और फिर उनकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये काम जो मेन परफॉर्म हो रहा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो भी कौन परफॉर्म कर रहा है? किसकी से हो रहा है? सेल की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ ये स्ट्रक्चरल यूनिट है यानी उसका स्ट्रक्चर बनाता है, बल्कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी फंक्शन करती है वो भी बेसिकली फंक्शन किसकी वजह से परफॉर्म होते हैं? उनमें किनका रोल है? सेल का। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सेल है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर है? ये आप जो डायग्राम डिफरेंट देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उनकी डायग्राम आपको दिखाई गई है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें आंख से वैसे नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं इनको। लेकिन न्यूरॉन सेल है, ऑनियन सेल है, मसल सेल है, एपिडर्मल सेल है। ठीक है, इसी तरह और भी मुख्तलिफ टाइप के सेल्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होते हैं, एनिमल और प्लांट में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनिमल और प्लांट सेल है इनमें क्या रिजेम्बलेंस है, मतलब कौन सी चीजें इन दोनों में कॉमन होती हैं और क्या डिफरेंस है इनमें, और कौन सी चीजें जो है प्लांट सेल में होती हैं और एनिमल में एब्सेंट होती हैं, या एनिमल सेल में होंगी या और प्लांट सेल में जो है वो एब्सेंट होगी। ठीक है, हम वन बाय वन इनका कंपेरिजन देखते हैं। सबसे पहले जब हम कंपेरिजन करेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले तो हमारे जो फौरन ध्यान जाता है वो किसकी तरफ जा रहा है? इनकी शेप की तरफ जा रहा है। तो अगर शेप देखो, शेप डिफरेंट है दोनों की, एनिमल सेल की और प्लांट सेल की शेप डिफरेंट होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत हमें डिफरेंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है शेप, साइज जो है, स्ट्रक्चर जो है थोड़ा इन दोनों का आपस में डिफरेंट है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, बेसिक चीजें जो दोनों में कॉमन होंगी। अब सबसे पहले तो हम बेसिक चीजें देखते हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्लांट सेल की तरफ आते हैं, हम इसकी कॉमन चीजें देखते हैं। ये देखिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इधर मौजूद है, इधर है, बिल्कुल, ये देखिए न्यूक्लियस यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, सेकंड चीज, अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो इधर
ये सर्कुलेट कर रहे हैं, इस कलर में जो आपको नजर है साइटोप्लाज्म यहाँ पे तो मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर है, बिल्कुल ये देखें यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म मौजूद है। उसके बाद थर्ड हम स्ट्रक्चर देखते हैं, राइबोसोम मौजूद है क्या, ये देखें, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर भी देखें राइबोसोम मौजूद है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं राइबोसोम। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं, बिल्कुल ये देखें सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर है, ये देखें यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये जो अंदर की तरफ ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, और ये चीज माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर बिल्कुल भी ये नजर आ रही है, यहाँ पर भी मौजूद है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब है कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक राइबोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में या एनिमल सेल में मौजूद होते हैं। तो ये देखें ग्रीन कलर का ये स्ट्रक्चर जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा गया है प्लांट सेल में, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो रोल है वो प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। इसके अलावा और क्या नजर आ रहा है, सेल वॉल, देखें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने सेल वॉल कहा है, जबकि इधर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, अगर आप देखें इसके बाहर कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, ये भी सिर्फ इधर ही मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो एक लार्जर वैक्यूल हमें नजर आ रहा है, मिडल में देख सकते हो, ठीक है, जबकि इधर हम देखें तो इसके मिडल में क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है, और इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ पे वो साइड पे हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है इसके अंदर लार्जर वैक्यूल मौजूद होता है। तो अब ये हमने जो डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े, रिजेम्बलेंस या डिफरेंस में हमने देखा इन स्ट्रक्चर्स को, वन बाय वन हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल सेल में इन स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले सेल वॉल, अभी हमने देखा सेल वॉल किसमें मौजूद थी, प्लांट सेल में, और कहाँ पर थी, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ। तो हम देखते हैं क्या है ये सेल वॉल, क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग, किसमें, प्लांट सेल में, किसमें होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल में। आप यहाँ पे देख भी सकते हो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल में, ठीक है। इसका प्लांट सेल में काम क्या है, प्रोटेक्ट द प्लांट, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है बाहर की इन्वायरमेंट से, ठीक है। और इसके अलावा हार्डनेस जो सख्त हमें नजर आते हैं ना वो प्लांट होता है, तो हार्डनेस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब साथ देखिए एनिमल सेल डोंट हैव अ सेल वॉल, कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि हमने कंपैरिजन में देखा था कि एनिमल में सिर्फ क्या थी, सेल मेम्ब्रेन मौजूद थी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल में, और प्लांट को क्या प्रोवाइड करी है, प्रोटेक्शन और हार्डनेस, और एनिमल में होती है कि नहीं होती, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इस तरह शेप होती है सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन आप याद करें कंपैरिजन में जरा भी हमने पढ़ा है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या था, दोनों में स्ट्रक्चर मौजूद था, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब एक क्लियर सी पतली सी लेयर होती है, ठीक है, सेल के इर्द गिर्द। देखें आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में हमने देखा था ना सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन थी, झिल्ली सी थी, वो क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, जबकि एनिमल सेल में, प्लांट सेल में हमने क्या देखा था, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या था, सेल वॉल। तो इसका मतलब है कि जो एनिमल सेल में ये इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल, और प्लांट में क्या होती है, अंडर द सेल वॉल इन प्लांट्स, प्लांट का जो सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है, उससे अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये सेल से कुछ मटेरियल को आउटसाइड द सेल जाने देती है और कुछ को रोकती है, और इसी तरह बाहर से कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती। एक गेट कीपर का काम कर रही है कि मतलब कुछ चीज़ों को तो गेट कीपर क्या है, कुछ लोगों को तो अंदर आने देता है, कुछ को नहीं आने देता। तो सेल मेम्ब्रेन का भी ये काम है कि जो जरूरत की चीज़ें होती हैं उनको अंदर आने देती है, ठीक है, और जो नहीं उनको बाहर ही रखती है। इसी तरह बाहर से अंदर से बाहर की तरफ भी कुछ चीज़ें जा सकती हैं, सारी चीज़ें जो हैं सेल के अंदर से बाहर की तरफ जो है वो नहीं जा सकती, ठीक है, यानी वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव हो सकता है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, तो आप यहाँ पे देखें मौजूद है, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस देखा था कंपैरिजन में, दोनों में मौजूद था, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो न्यूक्लियस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। इसका मतलब है ये किसी भी सेल का कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर का मतलब है
कि जहाँ से सेल की सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है। जैसा हेडक्वार्टर होता है ना, हेडक्वार्टर में बैठ के सारी जो आर्मी में अगर सपोज हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे बैठ कर सारे फंक्शन जितने भी होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसी तरह ये जो है हमारे पास एक हेडक्वार्टर होता है जहाँ से सेल के जितने फंक्शन है वो सारे के सारे यहाँ से रेगुलेट होते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। और सो इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर जिसको बोला जाता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दोनों में मौजूद होता है, प्लांट सेल और एनिमल दोनों सेल में मौजूद होता है। क्यों? उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, हमने देखा था ये भी दोनों सेल में मौजूद था, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ये है क्या? लिक्विड फिल द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा था कि ये जो इस कलर में, ये साइटोप्लाज्म देखिए इस कलर में, ये जो लिक्विड नजर आ रहा है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द, ये सेल मेम्ब्रेन थी और यहाँ पे न्यूक्लियस था, ठीक है। इसके दरमियान जो इस कलर का फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड मतलब लिक्विड मटेरियल है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें देखा साइटोप्लाज्म में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, अब ये देखें डिफरेंट टाइप के। तो इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म में सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं सेल के, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड होता है विच इज फिल्ड बिटवीन, फिल होता है किसके दरमियान, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। और क्या है, इट कंटेन सेल पार्ट, सेल के डिफरेंट पार्ट्स सकता है, ये आपको स्ट्रक्चर्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्म। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल हमने देखा था कि प्लांट में बहुत ही लार्जर साइज में मौजूद था, वैक्यूल जो था सेंटर में था और न्यूक्लियस बिल्कुल साइड पे हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको सैक कहते हैं, थैले की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वैक्यूल है और ये टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना कवरिंग, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। इसका काम क्या है, तो हमने कहा था ना कि सेल कुछ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को जो है सेल से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो इसका काम क्या है, इट स्टोर वेस्ट मटेरियल बिफोर इट्स रिमूवल फ्रॉम सेल। कि ये कुछ देर के लिए जो वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल के, उसको अपने अंदर स्टोर करता है इससे पहले कि वो सेल से रिमूव हो। तो स्टोरेज का थोड़े अर्से के लिए काम करता है वैक्यूल, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन था कि सेल का डिवाइड हो जाना। और ये सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि सेल जो है नंबर में बढ़ सके, ठीक है, अपना नंबर इंक्रीज कर सके, इसके अलावा अपनी कॉपीज बना सके, रिप्रोडक्शन भी किसकी वजह से हो सकती है, मतलब अगली जनरेशन भी कैरी किस अमल से हो सकती है, वो सेल डिवीजन होती है सेल की, तभी ये सारे काम हो सकते हैं। ग्रोथ भी हो सकती है, साइज भी इंक्रीज हो सकता है, नंबर भी बढ़ सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। तो जो एनिमल सेल हैं उनमें जो सेल डिवीजन होती है वो इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है। ये क्या है स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल। और किसमें प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते, उनके अंदर डिवीजन का प्रोसेस दूसरे तरीके से होता है। अब हमारे पास आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये कह रहे हैं कि सेल का ये जो पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसमें इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है पैदा करने में, एनर्जी जनरेट करने में। और पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है। पावर हाउस क्या होते हैं, जहाँ पे जो है वो एनर्जी जनरेट की जाती है, ठीक है, एनर्जी बनाई जाती है, पैदा की जाती है। तो सेल में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये वो पार्ट होते हैं जहाँ पे एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है। तो इसका मतलब है सेल का पावर हाउस क्या है, पावर मतलब पावर मिलना है, एनर्जी, ठीक है। जो पावर हाउस है जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और हमने देखा था प्लांट सेल और एनिमल दोनों सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद था। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है और एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने कहा देखा था, जस्ट प्लांट सेल में मौजूद था, ठीक है। सो इट्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका प्लांट सेल में काम है। तो वो काम क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले तो इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो कह रहे इसमें ग्रीन सा पिगमेंट मटेरियल होता है, ठीक है, आपको नजर आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, मादा सा होता है, ठीक है, पिगमेंट जो बोलते हैं उसको, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अब इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है एक पिगमेंट। और ये किसमें इन्वॉल्व है, जो हम कहते हैं ना कि प्लांट वो
फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद बना सकता है। तो वो जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो इस स्ट्रक्चर के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के बगैर और इसके अंदर मौजूद क्लोरोफिल के बगैर जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स का फूड बनाना वो अमल इस स्ट्रक्चर के बगैर पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, इसलिए एनिमल में ये स्ट्रक्चर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और प्लांट में क्यों होता है, बिकॉज इट हेल्प्स प्लांट टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स ने अपना फूड खुद रेडी करना होता है, इसलिए उनमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये जो पिगमेंट होता है ये क्या करता है, हम कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ग्लूकोज। तो जो लाइट को ट्रैप करना जो है और एनर्जी लेना वो बेसिकली इस ये जो स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, ये बेसिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि सेल को क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर हमने देखा कि किस तरह प्लांट और एनिमल सेल्स जो हैं वो उनमें कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में, और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दोनों में डिफरेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे उनके बारे में स्टडी किया, वन बाय वन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म में मौजूद डिफरेंट सेल के कंपोनेंट्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो है वैक्यूल्स। ठीक है। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा और उनके फंक्शंस को देखा कि वो सेल के अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनका क्या रोल है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।